द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गई और कहा कि हे भगवान, धरती पर लगातार राक्षसों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए प्रभु मेरे उद्धार के लिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इसके उपरांत देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन का पुत्र कंस बहुत ही दुराचारी और अत्याचारी था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन गया। जब वह राजा बना उस समय उसकी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव जी के साथ तय किया गया था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा नाश का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें नहीं, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें खुद सौंप दूंगा। जो तुम्हें ठीक लगे उसके साथ वैसे करना। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से शुरू होनी है या अंतिम से। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। इसी तरह भद्र मास पद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैंने आपके यहाँ पर बालक के रूप में जन्म लिया है। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचाओ और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दो। वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुद खुल गई। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वासुदेव जी कृष्ण जी को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए और चरण छूने के बाद यमुना का जलस्तर खुद ब खुद घट गया। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचे। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए और जेल के दरवाजे खुद बंद हो गए। वासुदेव जी की हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और बड़े होकर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर दोबारा से बिठाया। तभी से श्री कृष्ण की पुण्यतिथि को सारे देश में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी।